तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एम्परर आते हुए बोलता है ये जेड नकली है और ये मैं साबित भी कर सकता हूँ। और दुकानदार बोलता है तू कौन है बे और तुझे कैसे पता कि ये नकली है और तू साबित से कैसे करेगा। और बच्चे बकवास मत कर, मेरी जेड नकली नहीं है। तो एम्परर बोलता है तुम्हें अगर भरोसा नहीं होता तो चलो देखते हैं कि ये असली है नकली। और फिर वो कोई लिक्विड लाता है और बोलता है अगर ये इसमें घुल गया तो ये नकली स्टोन है। और फिर उस स्टोन को उसमें डाल देता है और कुछ ही टाइम बाद ही वो स्टोन का रंग निकलने लग जाता है और उससे वो लिक्विड लाल रंग का हो जाता है। ये देख के सब लोग बहुत चौंक जाते हैं। तो एम्परर बोलता है चौंकने की कोई जरूरत नहीं है, ये नकली है क्योंकि लिक्विड में जाते ही इसका रंग फीका पड़ गया। और उससे बोलता है तुम मानते हो ना कि ये लेडी झूठ नहीं बोल रही थी। फिर लेडी बताती है कि इसकी कीमत बस 3 स्पिरिचुअल स्टोन जितना ही है। तभी उस दुकानदार को पीछे से कोई पत्थर मारता है और जैसे ही ये देखता है कि बहुत सारे लोग उसकी तरफ गुस्से में बढ़ रहे होते हैं और वो लोग उसे मारने लग जाते हैं। फिर वो लेडी एम्परर से बोलती है ये मैं भी जानती थी कि ये नकली है और मुझे पता नहीं था कि मैं इसे साबित कैसे करती। तो एम्परर बोलता है मैं ये इसलिए कर पाया क्योंकि ऐसी चीजों का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है और आप ये जानते हुए भी कि ये नकली है फिर भी आप इसे खरीदने वाली थी। तो लेडी बोलती है नहीं, मैं तो बस सबको इसकी सच्चाई बताना चाहती थी। और फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर एम्परर पेंग से बोलता है तुम मुझे 10 स्पिरिचुअल स्टोन दे सकते हो क्या। तो पेंग को रोते रोते ही सही उसे 10 स्पिरिचुअल स्टोन देना ही पड़ता है। फिर वो वहाँ से कहीं पे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एम्परर एक जगह पे आता है और वहाँ वही दुकानदार भी होता है और एम्परर उसे बोलता है बॉस मैंने आपको ढूंढ ही लिया। तो दुकानदार बोलता है तू मुझे क्यों ढूंढ रहा है, अब तुझे क्या है। तो एम्परर बोलता है मुझे आपके साथ कुछ बिजनेस करना है, क्या मुझे तुम वो जेड दिखा सकते हो और उसे मैं 10 स्पिरिचुअल स्टोन में खरीदना चाहता हूँ, तो क्या ख्याल है। तो दुकानदार बोलता है तुम तो जानते ही हो ये तो नकली स्टोन है, फिर भी तुम इसे खरीदना क्यों चाहते हो। और उस लेडी ने भी तो कहा था कि इसकी कीमत बस 3 स्पिरिचुअल स्टोन है। तो एम्परर बोलता है भले ही ये नकली हो पर मेरे काम ये आ सकता है, शायद मैं इसे ज्यादा कीमत पर बेच पाऊँ। तो दुकानदार बोलता है ओ तो ये बात है, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है पर तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ और मैंने कितनी मार खाई है, इसके लिए 10 स्पिरिचुअल स्टोन बहुत कम है। तो एम्परर बोलता है तो तुम्हें कितने चाहिए। तो वो बोलता है मुझे स्टोन नहीं तुम्हारी जान चाहिए। और उसके आदमी चारों तरफ से एम्परर को घेरने लग जाते हैं। फिर एम्परर बोलता है मैं तो बस तुम्हारे साथ छोटा सा बिजनेस करने आया था। तो दुकानदार बोलता है बकवास मत कर, तुमने ही मेरा बिजनेस बर्बाद किया है और तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। और फिर उसके आदमी एम्परर की तरफ अटैक करने पड़ते ही है कि अचानक से वो लोग कुछ देख के बहुत डर जाते हैं। वो देखते हैं कि एम्परर दुकानदार के बिल्कुल ही पास खड़ा होता है और वो स्टोन दुकानदार के हाथ से निकल के एम्परर के हाथ में गिर जाता है और उसके तुरंत बाद ही वो लोग मर जाते हैं। फिर एम्परर एक घर में जाता है और पेंग को उसे गार्ड करने को बोलता है और वो एक कमरे में जाके उस स्टोन को टेबल पे रख देता है और अपना हाथ उसके ऊपर रखता है जिससे वो स्टोन में क्रैक आने लग जाते हैं और उसमें से एक रेड कलर का स्टोन निकलता है। फिर एम्परर बोलता है जैसा मैंने सोचा था ये एक फेरी ब्लड स्टोन है, ये एक बहुत रेयर स्टोन है और 9 बुक्स ऑफ सीक्रेट के हिसाब से इससे एक ब्लडी बेबी को बनाया जा सकता है और जब वो बच्चा पैदा होता है वो लोगों को बहुत ही घातक तरीके से मार सकता है और वो होली ब्लड को भी बना सकता है और यहाँ तक कि एम्परर भी उसे डरते हैं। और फिर एम्परर अपनी कलाई काट देता है और उसका खून उस स्टोन पे पड़ता है जिससे वो स्टोन से रोशनी निकलने लगती है और वो स्टोन झिलने भी लगता है और इसके साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।